हे गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीएस ज्ञान दर्शन। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं वर्ल्ड मैप की। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो आप, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, इवन न्यूज़पेपर भी पढ़ो। एक नॉर्मल बंदा जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, ठीक है, उसमें वर्ल्ड मैप की समझ होना बहुत ज़रूरी है। क्यों क्यों अगर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अभी हाल ही में अपने अफ़गानिस्तान के बारे में रोज़ आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, कहाँ था अफ़गानिस्तान, कोई पता चला? नहीं। जब वर्ल्ड मैप के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो न्यूज़पेपर पढ़ना क्या है या कुछ भी पढ़ना क्या है, एक वेस्ट है, कूड़ा है। थोड़े दिन बाद आप उसको भूल जाओगे, तो उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है? ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो उसमें भी वर्ल्ड मैप का बहुत यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि अगर हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन सी जगह कहाँ पे है, या ज्योग्राफी के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में तो खैर मैपिंग का योगदान है ही, पर दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप पॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे हैं, अलग अलग देशों की पॉलिटिक्स इंडिया को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो। तो अगर आपको वहाँ की स्थिति के बारे में पता होगा, कौन सी स्टेट कहाँ पे है, तभी तो आप इजीली टैकल कर पाओगे कि मुद्दा क्या है। तो इसके लिए हमें वर्ल्ड मैप की समझ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज से हम मैपिंग की सीरीज़ शुरू करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में एक एक करके देखेंगे, देन कंट्रीज़ पे आएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपनी समझ को विकसित करेंगे, ताकि कोई भी अगर चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, तो एक नॉर्मल पर्सन से हट के एक रियलिस्टिक क्या है उसके पीछे मुद्दा, उस चीज़ को समझ पाएँ। तो आज से हम मैप आज मतलब सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सी दूंगी मैं आपको, फिर कल से हम हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन सी है मैपिंग की कि क्या है ये। देखो, अगर अगर अर्थ को हम ना एक गोला मान लें, तो उस पे कुछ भाग पानी का है, कुछ भाग जो है ज़मीन का है। ज़मीन यानी कि लैंड, ठीक है। और वही ज़मीन जो है 7 बड़े हिस्सों में है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, उन्हीं 7 बड़े हिस्सों को कॉन्टिनेंट बोला जाता है, और 7 बड़े कॉन्टिनेंट हैं हमारे पास। और जो पानी वाला हिस्सा है उसको ओशियन बोला जाता है। पूरे अर्थ पे जो पानी वाला हिस्सा है उसको ओशियन बोला जाता है। अब वैसे तो ये सारा पानी जो है मिला हुआ है, कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उनके अलग अलग नाम क्यों दे दिए जाते हैं, कौन सा पानी वाला एरिया कहाँ है, कौन से कॉन्टिनेंट के बीच में है, तो आदमी ने अपनी सहूलियत के लिए उसको नाम दे दिया। अदरवाइज़ तो सारा पानी मिला हुआ ही है, ठीक है, किसी न किसी तरह से। तो आज हम देखेंगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट है, क्या क्या उनके नाम हैं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, और पानी वाला जो एरिया है कौन सबसे बड़ा एरिया है, देन छोटा। और बेसिक सी इंट्रोडक्शन लेंगे कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट जो हम देखेंगे कल से कॉन्टिनेंट्स, तो कैसे हम शुरू करेंगे वो सीरीज़। ये सब चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। देखिए, अभी शुरू करते हैं कॉन्टिनेंट्स। वर्ल्ड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, इस चीज़ के बारे में देखिए। ये हमारे पास वर्ल्ड का मैप है मेनली। जस्ट अ मिनट, 10। ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, ज़मीन का टुकड़ा है हमारे पास, वो है एशिया का। देन नंबर 1, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, देन यूरोप। 7, ये 7 बड़े हिस्से हो गए। मतलब पूरे अर्थ के जितना भी ज़मीन के एरिया था ना, उसको हमने 7 बड़े हिस्सों में बांट दिया अभी तक जो हमें पता है, तो उन्हीं को कॉन्टिनेंट बोला। और बाकी जो एरिया है हमारे पास यहाँ पे, जो ब्लू सा एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, वो पानी वाला एरिया, उनको हम ओशियन बोलते हैं। सबसे बड़ा ओशियन कौन है हमारे वर्ल्ड में? पैसिफिक ओशियन, दिस वन, यहाँ पे भी ये फैला हुआ है। पहले नंबर पे आ जाता है पैसिफिक ओशियन, देन अटलांटिक ओशियन, देन इंडियन ओशियन, देन सदर्न ओशियन, दिस वन, देन आर्कटिक ओशियन 5th नंबर पे। हो गया? क्या हमने अभी तक देखा?
7 हमारे पास ज़मीन के बड़े भाग हैं जिनको कॉन्टिनेंट बोला जाता है, और 5 हमारे पास, वैसे तो पानी एक ही है पर हमने उसको 5 बड़े भागों में बांट दिया है, ठीक है, उनको ओशियन बोला जाता है। तो क्या क्या था? सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, देन यूरोप। और अगर पानी वाले एरिया की बात कर लें तो सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन, देन अटलांटिक, देन इंडियन ओशियन, आर्कटिक, सदर्न ओशियन, देन आर्कटिक ओशियन। ये सारा है हमारे पास। देखिए, आदमी ने अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है, अर्थ को लाइंस में बांट दिया, कुछ हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। भगवान ने तो कोई लाइन नहीं दी है, बट अगर हम देखें कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? अगर आपके पास ग्लोब दे दिया जाए, आपको बोला जाए कि एशिया कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, साउथ अमेरिका, तो आप कि दूसरे आदमी को क्या बताएंगे कि कहाँ पे है? क्या ये बताएंगे ये है या यहाँ पे है? नहीं, आप कोई लैंडमार्क देंगे। जैसे अगर मान लो आपके घर का एड्रेस कोई पूछता है, तो आप लैंडमार्क देते हैं ना कि मेरे घर के आसपास ये चीज़ें हैं। तो पूरे वर्ल्ड में वैसे हमने पढ़ा कि ज़मीन के टुकड़े हैं और कुछ पानी का हिस्सा है, तो कैसे बताएंगे कि एशिया कहाँ है या इंडिया कहाँ है, या अफ्रीका की कोई कंट्री का नाम बता दिया। जैसे अभी मान लो सभी लोग सोशल मीडिया पे तो एक्टिव है, होते ही हैं। एक तंजानिया के 2 भाई बहन बहुत फेमस हो रहे हैं, जो रील्स बनाते हैं इन बॉलीवुड के सॉन्ग पे। वो तंजानिया से हैं, कुछ नाम है उनका, किल्ली पाउल करके, और उनकी बहन का नाम है, ठीक है। तो अब तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका में है। अफ्रीका में कहाँ जैसे है, तो कोई लैंडमार्क होगा ना उसका एरिया का, तो उसी कौन सा एरिया कहाँ पे है, इस चीज़ को डिनोट करने के लिए आदमी ने अपनी सहूलियत के लिए अर्थ को कुछ हिस्सों में बांट दिया है, लाइंस में बांट दिया है, ठीक है। तो वैसे क्या बोला जाता है, तो हम उसी के बारे में अभी पढ़ेंगे। उसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, ओके। बोलते क्या हैं, ऐसी थ्योरीज हैं कि जो ज्ञान का विकास हुआ है ना, वो यूरोप से हुआ है। दिस वन यूरोप, ओके। ज्ञान का विकास कहाँ से हुआ है? यूरोप से हुआ है। तो यूरोप में लंदन में एक जगह है, ठीक है। जब मैं आपको यूरोप का बड़ा मैप दिखाऊंगी ना, तो उस दिन बहुत विस्तार से बताऊंगी। आज जस्ट हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि कैसे कैसे हम प्रोसीड करेंगे आगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, प्रोसीड करेंगे हम। तो उसी को देखिए, हम लैंडमार्क की बात कर रहे थे। तो यूरोप में एक एरिया है ग्रीनविच, ओके। यहाँ से एक लाइन हमने खींच ली, ये जो आपको दिख रही है ना, ये, इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। इंटरनेशनल टाइम लाइन इसको बोलते हैं, या GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन। क्योंकि ज्ञान का विकास यूरोप से हुआ है, मतलब ऐसा बोला जाता है। वैसे तो अगर बात कर लें तो इंडियन जो हमारे पास वेदास हैं वो सबसे पुराने माने जाते हैं, बट जो मॉडर्न पीरियड का जो टाइम फ्रेम, मॉडर्न पीरियड का जो नॉलेज है, उसकी शुरुआत यूरोप से मानी जाती है, ऐसा माना जाता है। और बहुत से साइंटिस्ट जो हुए हैं वो उस साइड से ज़्यादा हुए हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है। तो वहाँ पे लंदन में ग्रीनविच नामक जगह है, वहाँ से हमने एक बीचों बीच से एक लाइन खींच ली, ठीक है। उसको 0 डिग्री बोला गया, ठीक है। अब 0 डिग्री से लेफ़्ट साइड का जो एरिया है ना, उसको बोला गया कि यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो ईस्ट होगा, और यहाँ से राइट जाएंगे तो वेस्ट होगा, ठीक है। और वैसे ही जैसे ये अर्थ के बीचों बीच से ग्रीनविच से एक 0 लाइन खींच ली ना, वैसे ही अर्थ को 2 बराबर हाफ में बांटा गया। लैटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं, माई पेन इज़ नॉट वर्किंग येट यार, इसको 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। इसको इक्वेटर बोला गया। इक्वेटर मतलब इक्वल हाफ में बांटने वाली रेखा, जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में बांटती है, उसको इक्वेटर बोला गया, ठीक है। तो यहाँ की जो ये लाइन है, ये तो इंटरनेशनल टाइम जोन होगी, ठीक है। यहाँ से ईस्ट की इस साइड चलेंगे, ईस्ट बोला जाएगा, इस साइड जाएंगे
वेस्ट बोला जाएगा। अब ये 0 इक्वेटर लैटिट्यूड वाइज भी हमने बांट दिया, ठीक है। इधर के ऊपर वाली तरफ जो है वो नॉर्थ साइड है और इधर के जो नीचे वाली साइड है वो साउथ साइड है, ठीक है। इसी तरह जो ये एक इंटरनेशनल टाइम जोन ये हो गया, टाइम जोन हो गया, उसी तरह एक लाइन हमारे पास यहाँ पे भी है, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब वैसे तो लेक्चर इजी चल रहा था, क्यों पढ़ रहे हैं हम तो मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। ये वाली जो लाइंस होती है ना, जो अर्थ को ऐसे 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 लंबाई में, इनको लैटिट्यूड बोला जाता है। और ये जो मैंने लाइन खींच ली, सॉरी, इनको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है और ये जो लेटी हुई रेखा है उनको लैटिट्यूड बोला जाता है, ओके। अब ये लॉन्गिट्यूड कितने हैं और लैटिट्यूड कितने हैं इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि सबसे सेंटर में ये वाली लाइन है 0 डिग्री, ठीक है। अगर ऐसे 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 करें, ठीक है, और इस साइड भी लाइंस में बांट दें अर्थ को, ठीक है, तो 179 इस साइड को है, 179 ये है, और एक ये है और एक ये, जो यहाँ पे बताई थी मैंने इंटरनेशनल टाइम जोन 180th लाइन। क्योंकि होता क्या है ना, यहाँ से अगर स्टार्ट करें हम 1 2 3 4 5 6 179 लाइन्स और 180th, ठीक है। और यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 179 और 180th जो है ना वो कॉमन लाइन है, इसलिए 180th सिंगल ही लाइन है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास लॉन्गिट्यूड, 179 प्लस 179 प्लस एक ये 0 डिग्री वाली और वो एक 180th, ठीक है। कितनी हो गई, 360 हो गए हमारे पास लैटिट्यूड। और अगर हम लॉन्गिट्यूड हो गए 360, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, ठीक है, तो हमने देखा कि अर्थ को 2 इक्वल हाफ में बांट दिया, यानी कि इक्वेटर उसके सेंटर से जाती है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये हमारे पास इक्वेटर था, 2 इक्वल हाफ में बांट दिया। इस तरह की ऊपर को लाइन 90 है ये टोटल, और ये भी 90 है, क्योंकि जो 90th लाइन है वो कंसाइड नहीं कर रही है, जैसे यहाँ पे 180th लाइन है थी, वो दोनों तरफ के लिए एक ही थी। यहाँ तो अलग अलग बिंदु हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हम सुनते आते हैं, ठीक है। तो 90 लाइन ऊपर, 90 लाइन साउथ में और एक 0 डिग्री, कितनी होगी, 181 होगी टोटल। तो हमारे पास लॉन्गिट्यूड कितने हैं, अभी हमने देखा 360, और लैटिट्यूड कितने हैं 181, ठीक है। अब इतना इजी चल रहा था लेक्चर, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का झमेला कहाँ से आ गया भाई? क्यों हमने इस चीज़ को देखा, क्योंकि अगर हमें एशिया के बारे में पढ़ना है, ये है ना एशिया हमारा पास, एशिया, ये कोई लाइन है, ये भी कोई लाइन है, यानी कि हमने देखा कि इन लाइनों को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, और ये लैटिट्यूड है, ये भी लैटिट्यूड है। तो 2 लॉन्गिट्यूड और 2 लैटिट्यूड के बीच में जो एरिया है एशिया हमारे पास, कोई तो जगह लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा ना, यही होता है लैंडमार्क। इसके आधार पर हम बताते हैं कि एशिया इस जगह पे है। और अगर हमें नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ना है तो इसको भी हम बताएंगे कि कौन से लैटिट्यूड और कौन से लैटिट्यूड के बीच में, और कौन से लॉन्गिट्यूड और कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में है। तभी हमें पता चलेगा कि नॉर्थ अमेरिका अर्थ के कौन सी हिस्से में है, ठीक है। उसी तरह साउथ अमेरिका के बारे में, अफ्रीका के बारे में जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से लैटिट्यूड और कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में ये स्थितियाँ हैं। तो अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पता तो होना चाहिए ना, इसीलिए इस चीज़ को बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक सा चल रहा था अभी हमें कि कैसे हम प्रोसीड करेंगे आगे,
तो बेसिक बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में मैंने आपको बताया, जो आगे हमारे वर्ल्ड मैप में यूज़ होंगी। तो पता चले हमने बता दिया कि जो हमारा एशिया है वो 10 डिग्री साउथ से लेके 85 डिग्री नॉर्थ तक चल रहा है। अब वही लैटिट्यूड तक चल रहा है, तो क्या है ये लैटिट्यूड, क्या है ये साउथ नॉर्थ, तो इस चीज़ के लिए ये बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमने देख लिया कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, देन यूरोप। और अगर पानी वाले एरिया की बात कर लें तो सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन, देन अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। 5 ओशियन है हमारे पास और 7 कॉन्टिनेंट है। लैटिट्यूड के बारे में देख लिया हमने, कितने लैटिट्यूड है हमारे पास, 360 लैटिट्यूड है, सॉरी लॉन्गिट्यूड, 360 लॉन्गिट्यूड है। और लैटिट्यूड के बारे में हमने देखा, इन रेखाओं को लैटिट्यूड बोलते हैं। तो 181 हमारे पास लैटिट्यूड है। ओके, तो ये थी बेसिक सी जानकारी हमारे अर्थ के गोले के बारे में, उसकी ज़मीन के टुकड़ों के क्या नाम है, पानी वाले हिस्से का क्या नाम है। तो आज के वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।